अब तक सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली किसान के लिए जहां आशाओं की किरण थी, वही परेशानी का भी सबब थी। उसका जो इंतजाम किया है, क्या होगा उसका विकल्प, कैसे किसान को वो आमदनी देगा, इसको लेकर एआई समिट में एक अनोखा स्टार्टअप भी पहुंचा है, जिसको लेकर आए हैं अभिषेक। वैसे तो आप अभिषेक को जानते होंगे कि ये नौकरशाह रहे हैं, मनोरंजन की दुनिया में भी इनका दखल है। अब ये ऊर्जा संरक्षण में भी आ गए। कैसे इससे बिजली जो पैदा होगी किसान को आय करेगी, क्या करना होगा उसके लिए? तो आपने जो मुद्दा उठाया ना, एकदम यही मुद्दा ही है। इस पूरे ऐप को डेवलप करने का पर्पस ही हमारा मेन ये है कि अभी तक जब किसान सोलर पैनल लगाता था तो वो अपनी बिजली का बिल कम करता था, लेकिन एक्स्ट्रा आमदनी का कोई जरिया नहीं था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान को एक्स्ट्रा आमदनी का जरिया उसको सोलर पैनल दे रहा है, उसकी घर की छत उसको एक्स्ट्रा आमदनी दे रही है। वही हमारा प्रयास है और भारत सरकार ने आज जो एक नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसकी वजह से हमारे ऐसे कई ऐप्स आएंगे मार्केट में और वो लोगों को ये सुविधा देंगे कि अपनी एक्स्ट्रा बिजली जो आप जनरेट कर रहे हैं वो आप कैसे किसी और को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को बेच सकते हैं। आपके स्टार्टअप का नाम क्या होगा और किसान इससे कैसे जुड़ेगा? हमारे स्टार्टअप का नाम है टेरा रेक्स एनर्जी। टेरा मतलब पृथ्वी, रेक्स मतलब राजा और एनर्जी ऊर्जा, तो पृथ्वी के राजा की ऊर्जा। और इससे जुड़ने के लिए आप www.terrarexenergy.com पे लॉगिन करके वहाँ पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे और iOS एप्पल पे आप जा करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप अपने आप गाइड करेगा, आपका कंज्यूमर नंबर लेगा, आपका नाम लेगा, फोन नंबर लेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, कितनी बिजली आपकी बन रही है और कितनी बिजली आपकी बेचने योग्य है। जितनी बिजली बेचने योग्य है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो बिड पे पेश कर देगा मार्केट में और सबसे अच्छा दाम आपको दे देगा और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो पैसे आएंगे खाते में, छत पे लगा सोलर पैनल जहां आपके घर को रोशन करेगा, वहां आपकी आमदनी का जरिया भी होगा और इसका माध्यम बनेगी अभिषेक की कंपनी स्टारएक्स। तो आपकी छत पे लगा हुआ पैनल आपको जहां घर को रोशन करेगा, वही आपको आय भी देगा और इसका इंतजाम करेंगे अभिषेक और उनकी कंपनी टेरारेक्स। आज हम अमर उजाला के दर्शकों को बताएंगे कि एआई और रोबोटिक्स में क्या फ़र्क है, वो आने वाले 15 सालों में से क्या आगे भविष्य होना है। हमारे साथ एआई एक्सपर्ट हेमंत हैं, जिनसे हम जानना चाहते हैं। हेमंत जी बताइए, क्या है एआई का आगे क्या होना है, अभी क्या स्थिति है? बहुत सालों से दो फील्ड्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। एक फील्ड है एआई, जिसको हम ब्रेन बोल सकते हैं या दिमाग बोल सकते हैं। दूसरी फील्ड है हम रोबोटिक्स, जिसको हम शरीर बोल सकते हैं। जैसे ही ये दिमाग और शरीर दोनों एक साथ मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल एआई, विच इज़ हाउ ये फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम बहुत तरीके के रोबोट साथ में देखेंगे। कई सालों पहले हम रोबोट देखते हैं जो एक जगह से दूसरे के सामान ले लेते हैं या सेम एग्जैक्टली एक ही काम कर सकते हैं। अगर आप सामान को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो उनको पता नहीं होगा क्या होगा। फिर दूसरे तरीके के जो रोबोट्स आए हैं वो हैं कि सिमुलेशन के थ्रू आप उन रोबोट्स को ट्रेन कर सकते हैं, तो उनको ट्रेनिंग से ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट टास्क कर सकते हैं। और जो फ्यूचर में जो रोबोट्स आने वाले हैं और जो ऑलरेडी चालू हो गए हैं वो कॉग्निटिव रोबोट्स हैं, जो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। और दैट इज़ व्हाट वी आर शोकेसिंग व्हाट वी कैन डू एज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगले 15 सालों में इसका क्या भविष्य है? बहुत सारी जो हमारे पास मैनुअल टास्क होते हैं जो हमारे वर्कर्स के लिए इन्वायरमेंट को सेफ़ नहीं बनाते हैं, उन सारे को हम बहुत सेफ़ बना सकते हैं विद रोबोट्स एंड एआई। बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक वर्कर को दिन में वेयर हाउस में 20 से 25 किलोमीटर वॉक करना है, उसको हम ऑटोमेट करें ताकि वो वर्कर ज़्यादा इंटेलिजेंट टास्क कर पाए, उसको अपने सिर्फ पैरों या शरीर की शक्ति क्षमता को यूज़ ना करना पड़े, बल्कि अपने दिमाग के कौशल को यूज़ करना पड़े। इसमें ह्यूमन कंट्रोल आगे कितना रहेगा? हमेशा ह्यूमन कंट्रोल रहेगा, बिकॉज ह्यूमन विल ऑलवेज बी इन द लो। हम ही हैं जिन्हें एआई बनाया है, हमारे बिना एआई नहीं है, एंड वी विल ऑलवेज मेक श्योर एआई इज ऑलवेज सेफ, सिक्योर एंड डिलीवर्ड। थैंक्स हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतना बताने के लिए। भारत की सड़कों पर आपने महिंद्रा की थार और इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ते हुए देखा होगा, पर यहाँ एआई समिट में महिंद्रा कुछ नया लेकर आए हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ बनी है। हाय बनी, अमर उजाला की ओर से आपका स्वागत है। आप क्या लेकर आए हैं यहाँ? तो हम इस बार लेके आए हैं जैसे स्मार्ट फैक्ट्री एआई ड्रिवन कैसे हो सकता है, और इसलिए आप यहाँ पे देखिए कि जैसे एक अनस्किल्ड लेबर भी इतनी एफिशिएंटली यहाँ पे काम कर सकते हैं
और इसमें मेजर टेक्नोलॉजी ब्रेकथ्रू ये है कि कोई सेंसर नहीं है। जनरली फैक्ट्रीज में क्या होता है, सेंसर लगाए जाते हैं जिससे आपका एक्चुअल ऑपरेशन और फैक्ट्री का पूरा काम चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ AI और विजन AI यूज़ करके ये पूरा का पूरा स्मार्ट फैक्ट्री बनाया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वर्कर हैं अभी एक रोबोट के साथ मिल के काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटिव रोबोट या कोबोट। ये कोबोट क्या करता है, ये पूरा का पूरा काम एक वर्कर के साथ मिलके दोनों मिलके एक ही चीज़ को असेंबल करते हैं। जैसे तो यहाँ पे यानी जो भारत की सड़कों पर महिंद्रा की गाड़ियां दौड़ रही हैं उसमें मनुष्य के श्रमिकों के कार्य के साथ साथ रोबोट भी अब जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो असेंबली जो होती है ये सिर्फ महिंद्रा की नहीं है, दुनिया भर के सारे फैक्ट्रीज जो हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं, जो मोस्ट एडवांस फैक्ट्रीज के बोलते हैं, आज का ट्रेंड यही है कि ये पूरा का पूरा ऐसे मनुष्य और रोबोट दोनों साथ में काम करते हैं। ये एक नया ट्रेंड है जो मार्केट में अभी आया हुआ है और इसमें इतना इंटेलिजेंस जो होता है AI हमने भरा रखा हुआ है। जैसे आप देखिए अभी जब ये वर्कर टाइट कर रहे हैं इसका जो सीक्वेंसिंग होता है, इसका जो टॉर्क होता है, ये भी पूरा का पूरा AI ड्रिवन हो गया है। आपका इंटेलिजेंट टूल हो गया है, आपका पूरा असेंबली प्रोसेस पूरा खत्म हो गया है और ये जो वर्क इंस्ट्रक्शंस जो आप देख रहे हैं ये एक एक स्टेप पूरा का पूरा क्लियर आता है। जब वो सही जगह पे अपना हाथ डालेंगे तो वहाँ पे आपको रेड से वो ग्रीन हो जाएगा और वो उसके हिसाब से वो असेंबली का प्रोसेस करते हैं। ये आप तो देखिए। महिंद्रा की ये पूरी फैक्ट्री मानव श्रम के साथ साथ रोबोट के साथ भी काम कर रही है और जो गाड़ियां सड़कों पर खूबसूरत दौड़ती हुई दिख रही हैं उसके पीछे मानव श्रम तो है ही, साथ ही AI की आधुनिक तकनीक भी है। अमर उजाला के लिए AI समिट भारत मंडपम से मैं पूनम मेहता द्विवेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।